चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आज से हजारों साल पहले थी। एक ऐसी दुनिया जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। और फिर अचानक वो पूरी की पूरी दुनिया इतिहास से जैसे गायब ही हो गई। आज हम उसी खोई हुई दुनिया मतलब हड़प्पा सभ्यता के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ही अपने आप में दिमाग घुमा देता है ना, कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी, इतने शानदार शहर थे, वो लगभग 4000 सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है ये समझने से कि जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वो आखिर कितनी बड़ी और कितनी पुरानी थी। ये कोई चंद झोपड़ियों का गांव नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी भूली बिसरी दुनिया थी जो वक्त की धूल में कहीं दफन हो गई थी। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात है ये लंबा टाइम गैप। ये सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के आसपास खत्म होने लगी और दुनिया को इसके बारे में दोबारा पता कब चला? सन 1921 में। सोचिए जरा, लगभग 4000 सालों की खामोशी। ऐसा लगता है जैसे इतिहास ने उन्हें पूरी तरह से भुला ही दिया था। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका फैलाव था 15 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी हड़प्पा सभ्यता का इलाका उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक असली साम्राज्य था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें इनके बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब मिलता है हमें उनके शहरों के खंडरों में। और यही खंडर उनकी जबरदस्त समझदारी की कहानी कहते हैं। सच कहूं तो उनकी अर्बन प्लानिंग इतनी शानदार थी कि आज भी देखकर हैरानी होती है। हड़प्पा के शहर बड़े ही व्यवस्थित ढंग से बसे थे। हर शहर के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते थे। एक था गढ़, जो ऊंचाई पर बना था, शायद यहां शासक वर्ग या बड़े पुजारी वगैरह रहते होंगे। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोगों के घर थे। और कमाल की बात यह है कि यहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल किसी आज के मॉडर्न शहर की तरह। इससे ये तो साफ पता चलता है कि वो लोग कितने कमाल के इंजीनियर थे। सोचिए, हर ईंट एक ही साइज की, वो भी पकी हुई, ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क, और तो और घरों के अंदर अपने कुएं और बाथरूम। और ये सब आज से 4500 साल पहले हो रहा था। कमाल है। ठीक है, शहरों की बनावट तो लाजवाब थी, लेकिन इन दीवारों के पीछे जिंदगी कैसी थी? इन घरों में आखिर रहते कौन थे? चलिए अब जरा हड़प्पा के लोगों की दुनिया में झांककर देखते हैं। देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था खेती और जानवरों को पालना। वो लोग कमाल के कारीगर भी थे, जो बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, गहने और तांबे कांसे के औजार बनाते थे। और वो सिर्फ अपनी दुनिया में ही सीमित नहीं थे, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ ट्रेड यानी कि व्यापार भी करते थे। उन्होंने अपने पीछे जो चीजें छोड़ी हैं, जो कलाकृतियां छोड़ी हैं, वो उनकी कला की तो गवाही देती ही हैं, लेकिन साथ ही इस सभ्यता के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य को भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। खुदाई में ना ऐसी हजारों मुहरें मिली हैं। ये एक खास तरह के नर्म पत्थर से बनी होती थीं। इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं और साथ में है कुछ अजीब से निशान। ये निशान क्या है, इनका मतलब क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और फिर हमें मिलती है ये मशहूर मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल या नर्तकी कहते हैं। साइज में भले ही ये छोटी सी है, लेकिन इसके पोज में, इसके हाव भाव में जो एक आत्मविश्वास झलकता है ना, वो कमाल का है। ये हमें बताता है कि उस दौर के लोग कला को कितनी गहराई से समझते और सराहते थे। इन सभी मोहरों और दूसरी चीजों पर एक खास तरह की लिखावट मिलती है। इसे हम सिंधु लिपि कहते हैं। इसमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के निशान हैं, लेकिन हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। जरा सोचकर देखिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो हमें उनकी कहानियों, उनके राजाओं, उनके ज्ञान के बारे में कितना कुछ पता चल जाता। और अब हम आते हैं अपनी पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। इन लोगों का और इनके इन शानदार शहरों का आखिर हुआ क्या? ये लोग अचानक कहां गायब हो गए? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। बस अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ अंदाजे हैं। कुछ का मानना है कि बाहर से कोई हमला हुआ, पर इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि शायद मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा, जैसे भयानक सूखा या बाढ़। या हो सकता है कि किसी बड़े भूकंप ने नदियों का रास्ता ही बदल दिया हो और उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। तो आखिर में हम बस इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं
कि जब इस लिपि को पढ़ने वाला आखिरी इंसान इस दुनिया से गया होगा तो उसके साथ साथ कितना ज्ञान, कितनी कहानियां, कितना इतिहास हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल ना हो पाए।